हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो चलिए भाई, आज की अपनी वीडियो है वो रहेगी जो कि आप अगर पहली बार स्किल टेस्ट देने जा रहे हो या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार स्किल टेस्ट देने जा रहा हो या फिर एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरएसएमएसएसबी का हो, चाहे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का हो, किसी का भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आज की अपनी जो वीडियो है वह उसी पे रहेगी कि अगर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखे आगे जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए भैया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना उन्हें चाहिए। तो चलिए भैया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात अपने घर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात अब ये है कि आप घर से जब भी निकलोगे, स्किल टेस्ट देने जाओगे, तब साथ में पेंसिल, कटर, रबर, पेन, ये 4-5 चीज़ें अपने साथ में लेके जाना। भाई वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलने वाली है स्टेनो की डायरी, सिर्फ़ और सिर्फ स्टेनो की डायरी मिलने वाली है। उसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप स्किल देने के लिए जाओ तब स्पेशल पेंसिल वही लेके जानी है जो आप स्टेनो की होती है, आप जानते हो, ठीक है ना। स्टेनो की पेंसिल, कटर, रबर और पेन, आप ये 4 चीज़ें अपने साथ में लेके जाएं। वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ डायरी मिलेगी, ठीक है ना भाई। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2। देखिए भाई, नंबर 2 पे बात ये आती है कि आप जब भी स्किल टेस्ट देने जाओगे आपके सामने बहुत से बंदे मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग सोच वाले बंदे मिलेंगे। आपको उनसे बच के रहना है भाई, ठीक है ना। आपको उनसे बच के रहना। आप कोई भी ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, यह तो कन्फर्म है कि कोई ना कोई स्टूडेंट्स आपको मिल ही जाएगा जो स्किल देने आपके साथ में जा रहा होगा या आपको मिल जाएगा। तो आप अगर उनसे देखोगे कि आप अगर उनसे बात करोगी, भाई आपकी कितनी स्पीड है, ये सिंपल सी बात अपने बात कर ही लेते हैं, तो वो देखिए भाई वो अपने को डिमोरलाइज कर सकता है। तो उनसे अपने को दूर रहना है। वो देखिए भाई, मैंने जहाँ तक देखा है, जब फर्स्ट बार मैं स्किल टेस्ट देने गया था उस टाइम मेरे सामने भी ये ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे आए थे जो कह रहे थे कि मेरी 150 की स्पीड है, 150 की है, 160 की है। तो उनसे अपने को दूर रहना है भाई, ठीक है ना। वो अपने को डिमोरलाइज कर सकते हैं, तो उनसे बच के रहना है भाई सभी को, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 पे बात आती है। देखिए भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई, स्किल टेस्ट देने जाओ तो बिल्कुल फ्री माइंड होके स्किल टेस्ट देने जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसे सोच के चलना है कि स्किल आराम से पास हो जाएगा, जैसे घर पे कर रहे थे वैसे ही आपको करना है। माइंड को बिल्कुल सेट रखें कि घबराना बिल्कुल ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए स्किल टेस्ट में घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप 1% भी घबरा गए तो आपका स्किल टेस्ट डेफिनेटली ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप बाई चांस एक वर्ड भी छूट गया और आप घबरा गए कि अरे यार ये क्या हो गया, एक वर्ड छूट गया, अब क्या करूँ, अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ हुआ तो आपका सारे का सारा स्किल टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। आपको ये सोच के चलना है कि जैसे मैं कोचिंग में कर रहा था स्किल टेस्ट की तैयारी या घर पे कर रहा था, सेम वैसे की वैसी तैयारी मुझे यहाँ पे जो है वो प्रूफ करनी है। बस इतना का ध्यान रखना है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे आप घर पे तैयारी कर रहे थे, कोचिंग में जाके तैयारी कर रहे थे, वैसे ही आपको स्किल टेस्ट देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए बात करते हैं नंबर 4। देखिए भी, नंबर 4 पे बात आती है कीबोर्ड। देखिए, आप जब स्किल टेस्ट देने अंदर घुस जाओगे तो उसके बाद में सबसे पहले आपको यही कहा जाएगा वहाँ पे कि आप अपना कीबोर्ड है वो अच्छी तरह से चेक कर लें। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में आपका कीबोर्ड चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जाते ही वो जब ये बात बोल दे तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कीबोर्ड चेक करते रहना है जब तक वो कुछ और ना बोले। कीबोर्ड पे टाइपिंग करते रहिए, सारे वर्ड है वो एक बार, कीबोर्ड के जितने बटन है वो सारे एक बार क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, देख लीजिए। कोई
कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। उसके अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वही कीबोर्ड दिया जाएगा। तो आप स्किल टेस्ट देने जाओ तब जाते ही कीबोर्ड को अच्छी तरह से चेक कर लें। 2-4 मिनट देंगे, उसमें आप खूब टाइपिंग कर लें, जितना हो सकता है। फ्री बिल्कुल नहीं बैठना है वहाँ पे, आपको जितना हो सकता है उतना टाइप कर लीजिए कीबोर्ड पे, अच्छी तरह से उसको चेक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नंबर 5। देखिए भाई, आप डिक्टेशन लिखने से पहले 2 चीज़ ध्यान से दिमाग में रख के उसके बाद में डिक्टेशन स्टार्ट करना। ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि डिक्टेशन लिखने से पहले डायरी के पेज को 2 भागों में बांट लीजिएगा। ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ये कुछ बच्चे भूल जाते हैं हड़बड़ाहट में। बिल्कुल भूलना नहीं है, डायरी के पेज को 2 भागों में बांट लेना है, पेज को फोल्ड करके रखना है, उसके बाद में डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी। अगर हड़बड़ाहट में ये चीज़ें भूल गए आप तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो आप हमेशा डिक्टेशन लिखने से पहले डायरी के पेज को 2 भागों में बांटना वहाँ पे ना भूलें, और पेज को हमेशा नीचे से फोल्ड करना ना भूलें, ताकि अपने जब पेज को फोल्ड करेंगे तब आगे पलटेंगे तब कोई दिक्कत ना आए, आसानी से पेज पलट जाए। इसलिए पेज को हमेशा से नीचे से फोल्ड करके रखना, डायरी के पेज को 2 भागों में हमेशा बांट लेना भाई। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नंबर 6। देखिए भाई, नंबर 6 पे बात आती है, ये देखिए भाई कि पैरा चेंज होता है। जब वो बोलते हैं पैरा या फिर बोलते हैं पैरा चेंज, कुछ भी बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आगे पैरा चेंज कर रहा है। तो आपको भी डायरी के अंदर पैरा चेंज करना है। ठीक है ना, डायरी के अंदर पैरा चेंज करना है। और डायरी के अंदर पैरा चेंज कैसे करोगे, आप एक लाइन छोड़ दीजिए। जब वो बोले पैरा चेंज, उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद में स्टार्ट कीजिए। उससे आसानी ये होगी, अपने को आसानी से पता लग जाएगा कि अपना यहाँ पे है जो वो पैरा चेंज हो रखा है। ठीक है ना, पैरा चेंज हो रखा है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, पैरा चेंज की भी गलतियाँ काउंट करते हैं। ठीक है ना भाई, तो आप पैरा चेंज करते हो उस टाइम एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है ना, नंबर बात करते हैं 7। देखिए भी, आप स्किल टेस्ट आपने मान लो डिक्टेशन कंप्लीट कर दी। हो सकता है कि जैसे इस बार हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में 2000 जो अभी हुआ था 2021 में, उसमें ये हुआ था कि आसपास में बच्चे पूछ रहे थे, तो सारा कुछ सिस्टम ऐसे चल रहा था। तो आप वैसे RSMSB में किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है भाई। ठीक है ना, किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। आप अपने पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वर्ड आपसे छूट भी जाए तो अगर बाई चांस वहाँ कोई आपस में पूछ भी रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं पूछना भाई, आपको बिल्कुल नहीं पूछना है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि जो उसका लिखा हुआ है वो आपको नहीं बताएगा, वो अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो आप अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपके आउटलाइन बनी है वही रखना है। ठीक है ना, और ऐसा माइंड सेट करना है कि आसानी से मैं एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दूंगा। खुद पे विश्वास रखना है भाई। ठीक है ना, खुद पे विश्वास रखना है कि स्टेनो स्किल है वो मैं पास कर दूंगा आराम से। ठीक है ना, ये माइंड सेट करके रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे देखिए वही बात है कि किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। चाहे कोई भी कुछ भी बात करे, कोई भी कुछ भी बताए, कुछ भी करे, आपस में बात करे, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास होना चाहिए आपकी आउटलाइन पे कि आपने जो लिखा है बस वही सही है। आप दूसरे से मदद मांगने की कोशिश बिल्कुल मत करना भाई। ठीक है ना, अपनी आउटलाइन पे ही विश्वास करें, दूसरों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना कि यार उसने वो बताया तो हो सकता है वो भी सही हो। हाँ, हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है। क्यों? तो अपनी आउटलाइन पे ही ध्यान रखना है, किसी की दूसरे के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। चलिए बात करते हैं नंबर 9। देखिए भाई, नंबर 9 पे बात ये आती है कि जब 10 मिनट की डिक्टेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। आपको करना क्या है, जैसे ही 10 मिनट की डिक्टेशन कंप्लीट हुई उसके बाद में आपको लास्ट पैरा जितना हो सकता है, लास्ट पैरे की आप हिंदी बना लीजिए। नीचे आप डायरी के लास्ट पैरे में जो ख़त्म हुआ है, जस्ट ख़त्म हुआ है, उसके 4-5 लाइनों की आप हिंदी बना लीजिए। 10 मिनट का आपको वो टाइम देंगे पढ़ने के लिए। तो आप इसके अंदर 10 मिनट में सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जितनी ज़्यादा हो सके लास्ट वाले पैरे के हिंदी बना लेनी है नीचे डायरी में पेंसिल से।
और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप हिंदी बना लोगे उसके बाद में डिक्टेशन जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप उसको रबड़ से हिंदी को मिटा के आ सकते हो, ठीक है ना। उसको मिटा के ही आना है हिंदी को लास्ट में जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो ये थी नंबर 9 पे बात कि आपको हमेशा लास्ट पेरे की ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बना लेनी है, ताकि अपने स्टार्टिंग में तो अपने को वर्ड याद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपने लिखते जाएंगे लास्ट वाले वर्ड अपने क्या है माइंड से स्लिप हो जाते हैं, अपने भूल जाते हैं। तो लास्ट वाले वर्ड की हिंदी बनाई होगी तो उस टाइम तो अपने को याद रहेगा, तो हिंदी बना लेंगे तो उस टाइम भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, जब लास्ट तक अपने हिंदी बनाते आएंगे। तो इसलिए हमेशा लास्ट पे रह के हिंदी बनाना कभी ना भूलें, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नंबर 10। देखिए भी नंबर 10 सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इसके अंदर। देखिए भी जैसे ही आपका 10 मिनट का स्किल टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपने सारा मैटर टाइप कर दिया, उसके बाद में एक चीज़ आप नोट करना है कि डायरी के अंदर से आपको हमेशा मिलाना है, उसके बाद में सारा मैटर आपको मिलाना है। ध्यान रखना है कि कहीं कोई लाइन तो नहीं छूट गई है। अगर देखिए भी एक भी लाइन छूट गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको ध्यान रख के आराम से बिल्कुल फ्री माइंड होके रिलैक्स होके हिंदी बनानी है। लाइन बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए भाई, एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। और एक चीज़ उसके बाद में चेक करना है, आपकी टाइपिंग मिस्टेक को देखना है। टाइपिंग मिस्टेक डेफिनेटली होती है, कुछ ना कुछ तो 1000 वर्ड होंगे तो उसमें कम से कम 20-25 वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी होगी, तो आप उनको आराम से चेक कीजिए, लाइनें ना छूटे एग्ज़ाम में। इस चीज़ का ध्यान रखें, डायरी से आपके मैटर को मिलाएं, कंप्लीट मिलाएं, ताकि एक भी वर्ड छूटे ना। लाइन तो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो चलिए भाई ये थी आज की वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम डिक्टेशन लिखने जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो आप इन चीज़ों का फेस करेंगे और इन चीज़ों को आपको संभालना है, कैसे आप कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका जो स्किल टेस्ट है वो आसानी से पास हो जाएगा। चाहे आप कोई भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है भी, ठीक है ना। चाहे आप एसएससी का देने जाओ, चाहे आरएसएमएसएसबी का जाओ, चाहे हाई कोर्ट का जाए, चाहे XYZ कोई भी स्किल टेस्ट देने जाओ, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए भाई आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एंड कॉमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।